झारखंड हाईकोर्ट में हरमू में जमीन विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने हरमू हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी और जिला भू अर्जन पदाधिकारी को अनधिकृत जमीन को चिन्हित करने को कहा है। अदालत ने इसकी रिपोर्ट 22 मार्च तक कोर्ट में जमा करने को कहा है। इस संबंध में गणेश राम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में अदालत ने कई बार जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, लेकिन कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस पर अदालत ने मुख्य सचिव को उन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया जो मामले में समय से जवाब दाखिल नहीं करने के लिए जिम्मेदार थे। इस पर मुख्य सचिव ने अपना जवाब दाखिल कर कहा कि याचिका के लंबित रहने के दौरान उन सभी अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है जिनकी वजह से जवाब दाखिल करने में देरी हुई है। अदालत ने इस मामले में भू अर्जन पदाधिकारी और हरमू हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को जमीन के उस हिस्से को चिन्हित करने का निर्देश दिया है जिसका अधिग्रहण किया गया है। जमीन के बारे में है जिसमें वादी के पिताजी ने 46 डिसमिल जमीन की खरीदी की थी। उस पूरे प्लॉट, दो प्लॉट हैं, दो प्लॉट को मिला करके ज़मीन का पूरा क्षेत्रफल होता है 56 डिसमिल, जिसमें से 1960 से 65 के बीच में 10 डिसमिल ज़मीन एक्वायर हो गई थी, ऐसा रिकॉर्ड्स कहता है। उसके बावजूद हाउसिंग बोर्ड ने इस पर क्लेम करना शुरू किया कि पूरे 56 डिसमिल पर एक्विजिशन हो चुका है। हम लोगों ने फाइल किया, 2009 में रिट पिटीशन दाखिल किया। उन्होंने जवाब दिया कि फला नक्शे के मुताबिक पूरा एक्विजिशन हो चुका है, क्योंकि इस नक्शे से परिलक्षित नहीं होता था क्लियरली। कोर्ट में सुनवाई होने के बाद, कोर्ट ने उनका जवाब सुनने के बाद, हमारा एफिडेविट देखने के बाद उनको फिर से एडिशनल जवाब दाखिल करने को कहा। इस जवाब के दाखिल होने में काफ़ी विलम्ब हुआ, कई ऑर्डर्स पास हुए। अल्टीमेटली नाराज होते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वो ऐसे पदाधिकारी। सहयोगी प्रोजेश जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। प्रोजेश, हरमू हाउसिंग बोर्ड में जितनी भी अधिग्रहित जमीन है उन्हें चिन्हित करने को कहा है कोर्ट ने। कब से ये चिन्हित करने का काम शुरू होगा, क्या कुछ और अपडेट है? देखिए, ये केस 2007 से ही चल रहा है, जिसमें गणेश राम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और हरमू हाउसिंग के अधिकारियों के द्वारा जो उनकी जो पूरी जमीन है उस पर दावा किया जा रहा था कि उनका कहना है कि ये पूरी जमीन ही अधिग्रहित की गई है, जो कुल 56 डिसमिल जमीन है, जो कि जबकि गणेश राम के पिता ने 46 डिसमिल जमीन खरीदी थी और 10 डिसमिल जमीन उस समय तो बिहार राज्य था, तो बिहार राज्य की जो हाउसिंग बोर्ड थे उसके द्वारा अधिग्रहित की गई थी। और लेकिन साथ में हाउसिंग बोर्ड ने ये पूरे जमीन पर ही अपना दावा पेश किया और इसी को लेकर गणेश राम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको लेकर जस्टिस के द्वारा बार बार हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया और भू अर्जन के अधिकारियों को नोटिस दिया जा रहा था कि आप इस पर स्पष्टीकरण दें, लेकिन काफी बार बोलने के बाद भी शपथ पत्र नहीं दायर किया गया, जिससे नाराज होकर कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि जो भी लोग इस मामले में हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने कार्रवाई करते हुए उन लोगों के ऊपर स्टेप लिया है और उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। शुक्रिया प्रोजेश इस तमाम जानकारी के लिए।